अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। टुडे डेट इज़ 18 मई एंड द डे इज़ ट्यूसडे। बेटा आज हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है, माय अर्ली होम। आज हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है, माय अर्ली होम। इसके आज हम ट्रांसलेशन और रीडिंग करेंगे। माय अर्ली होम, अर्ली का मतलब क्या है? इब्तदाई, होम घर, मेरा इब्तदाई घर। क्या मीनिंग है इसका? मेरा इब्तदाई घर। आगे बेटा इसकी रीडिंग देखिएगा। द फर्स्ट प्लेस, पहली जगह, दैट आई कैन जिसको मैं सकता था, वेल अच्छी तरह, रिमेंबर याद रख सकता था, वाज अ लार्ज वो थी एक बहुत बड़ी, प्लेजेंट खुशगवार, मिडो चरागाह या सब्जाजार भी कहते हैं इसको, मिडो चरागाह या सब्जाजार, विद आ पॉन्ड एक तालाब के साथ, ऑफ क्लियर वाटर इन इट, ऑफ क्लियर वाटर इन इट साफ पानी के साथ, साफ पानी के एक तालाब के साथ। द फर्स्ट प्लेस दैट कैन आई वेल रिमेंबर वाज अ लार्ज प्लेजेंट मीडो विद अ पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन इट। पहली जगह जिसको मैं अच्छी तरह याद रख सकता था वो एक बहुत बड़ा खुशगवार सा चरागाह या सब्जाजार था, पानी, साफ पानी के एक तालाब के साथ। सम शेडी ट्रीज, कुछ शेडी कहते हैं बेटा सायादार, कुछ सायादार दरख्त, लीन झुके हुए थे, ओवर इट उसके ऊपर, कुछ सम शेडी ट्रीज लीन ओवर इट, कुछ सायादार दरख्त इसके ऊपर झुके हुए थे। एंड रशीज, रशीज बेटा कहते हैं घासनुमा पौधे, छोटे छोटे पौधे। एंड रशीज घासनुमा पौधे। एंड वाटर लिलीज, वाटर लिलीज कहते हैं आबी नीलोफर, आबी नीलोफर के पौधे, वाटर लिलीज आबी नीलोफर के पौधे। ग्रीव एट द डीप एंड, डीप एंड बेटा गहराई में, गहरे हिस्से में ग्रीव उगे हुए थे। एंड रशीज एंड वाटर लिलीज ग्रीव एट द डीप एंड, और घासनुमा पौधे और आबी नीलोफर के पौधे गहरे हिस्से में उगे हुए थे। ओवर द हेज, ओवर मतलब पार बेटा, ओवर ऊपर भी होता है, इसका मतलब पार भी होता है, दूसरी तरफ। ओवर द हेज, ओवर द हेज दूसरी तरफ, बाढ़ के दूसरी तरफ, हेज कहते हैं बाढ़ को, बाढ़ की दूसरी तरफ। ऑन वन साइड एक तरफ, वी लुक्ड हम देखते थे, इनटू आ प्लग्ड, प्लग्ड का जिसके अंदर खेत हल चला हुआ, वो खेत जिसके अंदर हल चला हुआ, फील्ड खेत, प्लग्ड हल चला हुआ। ओवर द हेज ऑन वन साइड वी लुक्ड इनटू आ प्लग्ड फील्ड, बाढ़ के पार एक साइड, बाढ़ के पार एक तरफ हम हल चला हुआ खेत देखते थे। एंड ऑन द अदर, और दूसरी साइड, वी लुक्ड हम देखते थे, ओवर अ गेट एट, गेट, गेट बेटा बड़े दरवाजे को भी कहते हैं, और फाटक, रेलवे स्टेशन के फाटक को भी कहते हैं। ओवर अ गेट फाटक के पार, एट आवर मास्टर्स हाउस, मास्टर्स हमारे मालिक के घर, हाँ अपने मालिक के घर को। एंड ऑन द अदर वी लुक्ड ओवर अ गेट एट आवर मास्टर्स हाउस, और दूसरी तरफ हम फाटक के पार अपने मालिक के घर को देखते थे। विच स्टड बाय द रोड साइड, जो सड़क के किनारे था, जो सड़क के या रास्ते के किनारे खड़ा था, स्टड खड़ा था। एट द टॉप ऑफ द मिडो, मिडो चरागाह या सब्जाजार, चरागाह की बुलंदी पर। एट द टॉप, टॉप बुलंदी को या चोटी को कहते हैं, बुलंद हिस्से पर, चरागाह की बुलंद हिस्से पर। वास अ ग्रोव, ग्रोव झुंड, दरख्तों के एक झुंड को कहते हैं। और फिर ट्रीज, फिर ट्रीज बेटा सरू के दरख्त को कहते हैं, ये किस्म का फिर एक किस्म का दरख्त है, फिर ट्रीज सरू के दरख्त। चरागाह एट द टॉप ऑफ द मिडो वाज अ ग्रोव ऑफ फिर ट्रीज, चरागाह की बुलंदी पर या चरागाह के बुलंद हिस्से पर सरू के दरख्तों का झुंड था। एंड एट द बॉटम, बॉटम निचले हिस्से पर, आ रनिंग चलती हुई या बहती हुई, ब्रूक नदी थी। ओवर हंग झुकी हुई थी, बाय आ स्टीप बैंक, अमूदी किनारे, स्टीप अमूदी, बैंक किनारा बेटा, बैंक किनारे को कहते हैं स्टीप अमूदी। अब इस सारे का क्या हो गया? एंड एट द बॉटम आ रनिंग ब्रूक ओवर हंग बाय आ स्पीक बैंक, और निचले हिस्से में एक बहती हुई नदी थी जिसके ऊपर एक अमूदी किनारा झुका हुआ था। वाइल आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था, आई लिव्ड अपॉन माई मदर्स मिल्क, मैं अपनी माँ के दूध पर जिंदा रहता था। एज आई कुड नॉट ईट, क्योंकि मैं नहीं खा सकता था, ग्रेस घास, क्योंकि मैं घास नहीं खा सकता था। वाइल आई वॉज यंग आई लिव्ड अपॉन माई मदर्स मिल्क एज आई कुड नॉट ईट ग्रेस, जब मैं छोटा था और मैं अपनी माँ के दूध पर जिंदा रहता था क्योंकि मैं घास नहीं खा सकता था। इन द डे टाइम, दिन के वक्त, आई रेन बाय हर साइड, मैं उसके पहलू में भागता।
एंड एट नाइट, और रात के वक्त आई लेट डाउन, मैं लेटता, क्लोज बाय हर, और मैं उसके करीब लेटता। इन द डे टाइम आई रेन बाय हर साइड एंड एट नाइट आई लेट डाउन क्लोज बाय हर, दिन के वक्त मैं उसके पहलू में दौड़ता और रात के वक्त मैं उसके करीब लेटता था। व्हेन इट वाज हॉट, जब गर्मियाँ होती, वी यूज्ड टू स्टैंड बाय द पॉन्ड, स्टैंड बेटा खड़ा होना, बाय द पॉन्ड तालाब के पास, इन द शेड साए में, ऑफ द ट्रीज दरख्तों के, जब गर्मियाँ होती तो हम दरख्तों के साए में तालाब के पास खड़े होते। एंड व्हेन इट वाज कोल्ड, और जब सर्दियाँ होती, वी हैड अ नाइस वार्म शेड बेटा छप्पर, कोई बरामदा वगैरह, एंड नियर द ग्रोव, झुंड के पास। When it was cold, we had a nice warm shed near the grove. जब सर्दियाँ होती तो हम झुंड के पास हमें एक प्यारा सा गर्म छप्पर मिलता। As soon as I was old enough to eat grass, जैसे ही मैं इतना बड़ा हो गया कि घास खा सकूँ, my mother used to go out to work in the daytime. मेरी माँ दिन के वक्त काम पर चली जाती, एंड कम बैक इन द इवनिंग, और शाम को वापस आती। बेटा आपने इतनी रीडिंग भी अच्छी तरह से याद करनी है और इसकी ट्रांसलेशन भी अच्छी तरह से याद करनी है। और फर्स्ट फाइव आपने वर्ड मीनिंग बॉक्स, हिट, ब्रूक, अ स्मॉल स्ट्रीम, कोट, अ यंग मेल हॉर्स, गैलप, द फास्टेस्ट पेस ऑफ अ हॉर्स, गिग, अ लाइट टू व्हील्ड कैरिज। इतने आपने वर्ड मीनिंग इसके लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।